इस टाइम पे हर तरफ हो रही है वीजा वीजा वीजा, चाहे वो वर्क वीजा है, विजिट वीजा है या कोई सा भी वीजा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी आधे वीजे खुल नहीं रहे हैं, तो आपने एक और कहानी खोल ली है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी 3 मंथ वीजा। ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो के अंदर। बेसिकली इस रियलिटी को आप हकीकत में कैसे कर सकते हैं। गलतियां आपकी अपनी होती हैं, जब अप्लाई करवाने का तरीकाकार ही गलत होगा तो वीजा कैसे मिलेगा आपको। एक ही प्रोफेशनल के लोग हैं, डॉक्टर्स, मुझे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, एक का वीजा अप्रूव हुआ है तो नेक्स्ट डे दूसरे का रिजेक्ट हो गया। तो रीजन क्या हो सकती है? एक इंजीनियर है, ठीक है, सेम एजुकेशन है, एक का वीजा अप्रूव हुआ है तो दूसरे का रिजेक्ट हुआ है। तो क्या उसमें मतलब आपका मतलब मेरे कहने से कि वीजा लगेगा या नहीं लगेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी क्या वजूहात है वीजा ना लगने की? अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज है। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और हर अच्छी बात फैलाना सदका जारिया होती है। वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको के यूए से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है और वो यूए में आके काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह रिसेंटली जैसे ही जॉब्स ओपन होंगी मैं जॉब्स की वीडियो भी डालना शुरू कर दूंगी, ठीक है। जो आपको इनसाइडर की तो जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही सारा कुछ अप्लाई करना जानता है, बट जरूरत है आउटसाइडर को। इंशाल्लाह रिसेंटली मैं बनाऊंगी प्रोफाइल में आप कैसे बना सकते हैं। मैं प्रोफाइल बात करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लेडीज हैं उनके लिए पॉलर्स की जॉब है, वो कैसे पॉलर्स की जॉब, और उनको अपनी रेज्यूम किस तरह बनानी है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, किन लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है। और अगर आप लेबर वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सुपरवाइजर या एज एडमिन की जॉब या कोई भी इस तरह की है, तो आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, कैसे बनानी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस चैनल के अंदर। इसलिए सब्सक्राइब करके अभी रख लें। चले हम बात करते हैं अब वर्क वीजे के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि डॉक्टर्स की किसी की जो वीजा अप्रूव हो रहा है, ठीक है, किसी का रिजेक्ट हो रहा है। क्या रीजन है, ठीक है, क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी मैं आपको रीजन ये बता दूं कि कुछ लोग इतना अच्छा प्रोफेशनल होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, आजाद वीजा खरीदते हैं, ठीक है। आजाद वीजा खरीदते हैं, किसी मतलब ऐसा क्लिनिक, छोटा क्लिनिक होता है, वहां पे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, तो वहां पे क्या वीजा लेने के लिए वो पे करके वीजा ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन करते हैं। लिटरली इस टाइम पे यूएई की गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमें प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है, चाहे वो आईटी से रेलिवेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, या टेक्नीशियन है। तो इन सारे लोगों की यूएई में जरूरत है। अगर आपके पास ऑथेंटिक डिग्री है तो मुझे समझ नहीं आती कि आपका वीजा क्यों रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कल के डेट में मुझे मैसेज आया कि जी हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। मे बी आपके किसी मतलब कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरह मतलब वीजा अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, बट ये कि वीजे तो प्रोफेशनल लग रहे हैं। खुद मेरे सामने की बात है, यहाँ से भी वीजे, लोग विजिट वीजे पे आए थे, उनको भी अच्छी जॉब मिली, उसके बाद ये है कि उनके वीजे लगे हैं। अब बात कर लेते हैं विजिट वीजे के बारे में। विजिट वीजे के बारे में 3 मंथ के बारे में लोगों ने बोला कि जी आपने नई कहानी शुरू कर दी है, ठीक है, 3 मंथ का वीजा तो है नहीं। तो जी मैं आपको बता दूं कि 3 मंथ का वीजा था, बट उन लोगों को इशू किया जाता था जो कि बिजनेस पर्पज से आते थे, अपने डॉक्यूमेंट शो करवाते थे, जिनकी स्टेटमेंट अच्छी होती थी, या कि गवर्नमेंट को 100% पता होता था कि वाकई यहाँ पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाने आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्पज से गवर्नमेंट 3 मंथ का वीजा ही देती थी, या फिर 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा उनको ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है इन आउट ज्यादा था, तो इस वजह से उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, वो ये वीजा 5 इयर्स का या 3 मंथ का वीजा उठा लेते थे। 3 मंथ्स का इसलिए वीजा उठाते थे कि 5 इयर्स के मल्टीपल वीजे के लिए आपको फर्स्ट टाइम वीजा लेना जरूरी होता था, और उसके लिए सेकंड टाइम आपका 5 इयर्स का वीजा लगता था जब आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते थे। अब 2 मंथ के विजिट वीजे के बारे में बात करेंगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं है कि वीजे नहीं लग रहे, ठीक है। डेली बेस पे लोगों के वीजे लग भी रहे हैं, और ये जो यूएई की कराची में एम्बेसी है वहां से लोगों के रोजे जो है वीजे निकल भी रहे हैं, और लोग भी बता रहे हैं कि उनका वीजा निकल आया है।
लेकिन काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि जी वीजा रिजेक्ट होता है। तो मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी बताते रहना है कि किसका वीजा अप्रूव हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कमेंट्स को देख के भी बहुत सारे लोग जो है डिसीजन लेते हैं। तो आपने कमेंट्स भी रीड करने हैं, वीडियो भी देखनी है, और वीडियो कहीं से स्किप मत किया करें। कोई दरमियान में ऐसे मैं पार्ट ऐड कर देती हूँ, कोई ऐसी बात कर देती हूँ कि जो कि आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपने अथेंटिक कौन सा तरीका है जहां से आपने अप्लाई करवाना है। आपका अगर रिलेटिव यूएई के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि आपका वीजा 5 मिनट्स के अंदर किस तरह से हो सकता है। देखें, आप उसके बिहाफ पे अप्लाई करवा लें। अगर आपका कोई रिलेटिव है, उसको कहें कि उसके बॉटम की ऐप के अंदर अगर उसके पास है तो उसके अंदर विजिट वीजे का गवर्नमेंट ने शो किया हुआ है ऑप्शन, और बहुत सारी ऐप है जहां के अंदर विजिट वीजा आप खुद बहुत इजीली अप्लाई करते हैं। जस्ट आपको 2 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, पासपोर्ट और अपनी जो है पिक्चर्स, देन अपने डेटा फिल करना है, उसके बाद आपका जो है वीजा अप्लाई हो जाएगा। बट उसके लिए जो है वेरिफिकेशन होती है। जिसने आपका वीजा अप्लाई करना है उसका 5000 सैलरी हो, अच्छी जहां वो जॉब करता हो, ठीक है, उसकी प्रोफाइल अच्छी हो। उसके बाद उसको आपकी गारंटी देनी पड़ती है कि जी आप आओगे तो आप वापस भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला होता है वो ओवरस्टे का होता है। अगर ओवरस्टे करना आप बंद कर दें तो इंशाल्लाह जो है चीजें बेटर हो जाएंगी। और बल्कि ओवरस्टे होने से मुराद ये नहीं है आपको 1 मंथ के अंदर ही जॉब मिल जाए, ताकि ओवरस्टे होने की बात आए ही ना, आपका वीजा जो विजिट है वर्क वीजे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आज की जो थी अपडेट्स थी वीजे के हवाले से। ठीक है, ये 4-5 बातें होती हैं कि जो डिफरेंट अप्लाई करनी, लेकिन जिनके सामने वीडियोस आती हैं, कुछ लोग वीडियोस पुरानी देखते नहीं, कुछ के सामने बाद में आती हैं, वो देख लेते हैं। जो रेगुलर देख रहे होते हैं उनको पता होती हैं चीजें, रूल्स वगैरह, और वो उस चीज को फॉलो करके फायदा भी उठा चुके हैं। अगर आपका वीजा लगा है या नहीं लगा, वर्क वीजा कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। इससे ये भी सदका जारी है, दूसरों की हेल्प कर देना। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।